यहाँ हमने एक ऐसी किट बनाई है जिसको हम क्लैप के थ्रू ऑपरेट करा सकते हैं। यानी इसमें 3 LEDs हमने लगाए हैं जो 3 डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम चाहें तो इनकी जगह 3 रिले कार्ड लगा के उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और फर्दर रिले के थ्रू कोई डिवाइस भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने 3 LEDs यूज़ की हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक LED ऑन है, इट मीन्स कि एक डिवाइस हमारी ऑन है, और क्लैपिंग के पैटर्न पे अलग अलग सिक्वेंसली ये डिवाइसेस ऑन या ऑफ होगी। फॉर एग्जांपल एक बार हम क्लैप करेंगे तो नेक्स्ट डिवाइस ऑन हो जाएगी, ये फिर थर्ड डिवाइस ऑन हो गई, ये फिर ऑफ हो गई सारे डिवाइसेस, ये फिर से ऑन हो गई। यानी ये पैटर्न हमेशा चलता रहेगा, एक एक करके सिक्वेंसली एक एक डिवाइस ऑन होंगे और फाइनली सारे ऑफ हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपके पास ये एक मल्टीमीटर, एक कटर, एक अलाइनर, साथ में एक सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर होना चाहिए। ये सारे टूल्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे आपको इसको बनाते समय। और इसके अलावा जो कंपोनेंट्स चाहिए इस किट को बनाने के लिए, जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंप्लीट PCB हमने रखी है। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये PCB बोर्ड भी हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इसको बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके पहले आप इस पूरे वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं, उनकी क्या वर्किंग है, फिर हम देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इस PCB बोर्ड पे हमें सारे कंपोनेंट्स को लगाने हैं। तो इसमें सबसे पहला काम हमें एक कनेक्टर लगाना है पावर सप्लाई के लिए। इसको एक सही डायरेक्शन में हम यहाँ पे लगा लेंगे और इधर से हम इसकी सोल्डिंग कर लेंगे। इसके बाद एक पावर स्विच लगाएंगे पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए। देन यहाँ हमें ब्रिज रेक्टिफायर लगाना है। रेक्टिफायर लगाते समय इसकी पोलैरिटी हमें ध्यान में रखनी होती है। इसमें सबसे बड़ा वाला लेग पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साइड में ही रखना है, यानी जो पॉजिटिव वाली पिन है वो इस कॉर्नर पे आनी चाहिए ऊपर वाले, बाकी सारे ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाएंगे। इसके बाद कैपेसिटर लगाना है 1000 माइक्रोफैराड का। इसका काम होता है रिपल्स को रिमूव करना, जो AC रिपल्स आते हैं फिल्टरिंग के बाद। तो इसमें इसका पॉजिटिव ऊपर होना चाहिए और नेगेटिव नीचे की तरफ होना चाहिए। देन एक रेगुलेटर IC हमें लगानी है 7805, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली लगा लें या फिर एक बल स्ट्रिप लगा के इसके ऊपर से हम IC को लगा सकते हैं। देन एक LED हमें लगानी है यहाँ पे। LED लगाते समय भी आप ध्यान रखेंगे इसका पॉजिटिव पिन जो LED का ऊपर होना चाहिए और नेगेटिव नीचे की तरफ होना चाहिए। और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें लगाना है। यहाँ पे ICs के बेस 2 ICs के बेस हैं, तो दोनों बेस को हमें पहले लगा लेना होगा। कोई भी IC लगाने से पहले उसका बेस लगा लेते हैं ताकि IC ख़राब ना हो सोल्डिंग के टाइम। तो बेस को लगाते समय इसके नॉच के डायरेक्शन को हमें ध्यान देना होगा। इसकी जो कट बनी हुई है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और उसी तरह इसका भी कट इसी तरफ होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों IC के नॉच ऊपर की तरफ है। इसके अलावा इसमें 3 अलग अलग LEDs हैं, तो तीनों LEDs हमें यहाँ लगानी है। LEDs के डायरेक्शन को यहाँ भी हमें फिर से ध्यान रखना है कि जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव सही डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी जितनी भी LEDs हैं सबका नेगेटिव ऊपर की तरफ इसमें है। तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, ये तीनों LEDs। और इसमें 2 कैपेसिटर्स लगे हैं, तो कैपेसिटर्स भी आप देख सकते हैं इसमें जो माइनस वाली पिन है वो नीचे की साइड में है। और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर हमने लगा रखा है। ट्रांजिस्टर लगाने से पहले या तो आप उसका बेस लगा लें, पहले एक 3 पिन का राउंडेड बल स्ट्रिप लेके इसमें लगा लें, इसके ऊपर से हम ट्रांजिस्टर को माउंट कर लें, या फिर डायरेक्टली हम ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं इसमें। और ये एक माइक है, तो माइक का एक बेस हमें यहाँ लगाना है और उस बेस के ऊपर इस माइक को हमें लगा लेना है, और 2 वायर सिंपली इसमें हमें सोल्डर कर लेने हैं, उसके बाद इसे हम लगा सकते हैं। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद उनकी हम सोल्डिंग कर लेंगे। अब फाइनली एक बार हम देख लेंगे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए ट्रैक में, और मल्टीमीटर के थ्रू हम चेक कर लेंगे पावर सप्लाई। इसके आउटपुट पे एक बार हमें पावर सप्लाई चेक कर लेनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है, तो ये सही है। तो हमारी डिवाइस ये प्रॉपरली ऑपरेट होगी।